नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट आ रही है लद्दाख से, जहां दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी लद्दाख में ट्रांसमिशन लाइन के वर्क को अप्रूव कर दिया है विद द कॉस्ट ऑफ 1309.71 करोड़ रुपए। दोस्तों इस ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट के तहत कई सारे छोटे प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे और ये भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था उसका ये हिस्सा है। पहले ये प्रोजेक्ट सही से नहीं चलाया गया, लेकिन अब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। अब दोस्तों यहाँ पर टेंडर प्रोसेस शुरू किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इन प्रोजेक्ट को REC ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी। इसके अलावा द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट का काम करेगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में 220 kV ट्रांसमिशन लाइन को डेवलप करना है, जिसकी लेंथ करीब 307 किलोमीटर है, जिसके अंदर कारगिल से पाडोम यहाँ तक लाइन बिछाई जाएगी और इसकी लेंथ 207 किलोमीटर है। वहीं पयांग से दिस्कित यहाँ पर 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 2 सबस्टेशन भी बनाए जाने हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से लद्दाख के विलेजेस और आर्मी को सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और वो भी इको फ्रेंडली। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट लखनऊ उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों सुल्तानपुर रोड पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टाउनशिप डेवलप करने का प्लान बनाया है। इसके लिए दोस्तों 8 जून 2021 को फाइनल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसके तहत लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे के नॉर्थ साइड में मैमर सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर दोस्तों डेवलपमेंट करेगी। इस टाउनशिप में काफी अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को प्लॉट मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि मीटिंग के बाद जो फैसला आएगा उसके बाद लीडा किसानों से जमीन खरीदेगी। इस टाउनशिप में बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को इन्वाइट किया जाएगा यहाँ पर प्लॉट्स खरीदने, अपने प्रोजेक्ट चलाने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से है, जहां दोस्तों यूपेडा के CEO अवनीश कुमार अवस्थी जी ने बताया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करीब 60% कार्य पूरा हो चुका है। इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेटवा और यमुना रिवर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए बड़े ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और इनका काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। दोस्तों एक्सप्रेसवे का कार्य जिस गति से चल रहा है, दोस्तों जो सरकार ने टारगेट बनाया है कि नवंबर में इसका इनॉग्रेशन होगा, तो ऐसा जिस प्रकार इसका काम हो रहा है तो शायद नवंबर तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो सकता है और इसका इनॉग्रेशन हो सकता है। दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्रकूट उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है और यहाँ पर दोस्तों एरोस्पेस और डिफेंस से संबंधित कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करने का प्रपोजल भेजा है। तो जितनी जल्दी यहाँ पर इसका निर्माण होगा उतना ही आसान रहेगा कंपनियों के लिए अपना प्लान सेटअप करना। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट मुंबई महाराष्ट्र से है, जहां दोस्तों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। इस कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ अराउंड 1307 करोड़ रुपए है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के तहत जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मुंबई मेट्रो लाइन 2B यहाँ से DN नगर से BKC तक, जिसकी लेंथ करीब 12.82 किलोमीटर है, यहाँ पर 10 स्टेशन हैं। इसमें से बहुत सारा पेंडिंग वर्क जो कि पहले से ही लटका पड़ा था उसको करना है। दोस्तों काम के तहत इनको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे काम करने हैं। 10 एलिवेटेड स्टेशंस का डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का वर्क करना है। दोस्तों ये सारा काम इन्हें 30 महीने के अंदर करना है। इनकी इतनी डेडलाइन तय की गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर 5G ट्रायल से है, जहां दोस्तों भारत के अंदर 5G सर्विस को तेजी से शुरू करने के लिए यहां पर बहुत ही तेजी से अपडेट्स आ रहे हैं। जहां दोस्तों डिफेंस ऑफ टेलीकॉम इन्होंने भारत की 3 ऐसी प्रमुख कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। दोस्तों 5G स्पेक्ट्रम को हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम टेलीकम्युनिकेशन की लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं। इसका यूज डेटा के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है अराउंड द कंट्री। दोस्तों DOT जल्द ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स को शहर के अलावा गांव में 5G टेस्टिंग करने के लिए निर्देश दे सकती है। दोस्तों DOT ने भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया इन सबको 5G ट्रायल करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया है। ये स्पेक्ट्रम 6 महीने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों MTNL महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड ये भी 5G टेस्टिंग कर सकती है। दोस्तों अब मैं आपको समझा देता हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। आपको बता दें कि जो इंटरनेट देश के अंदर भेजा जाता है इसको फ्रीक्वेंसीज के आधार पर भेजा जाता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होगी उतना तेज डेटा ट्रांसफर होगा और इन सभी फ्रीक्वेंसीज को स्पेक्ट्रम कंट्रोल करता है और दोस्तों स्पेक्ट्रम को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के आधार पर हम डेटा की स्पीड को निर्धारित करते हैं कि वो kbps है, कि gbps है या फिर mbps है और स्पेक्ट्रम पर अधिकार गवर्नमेंट का होता है। यानी कि भारत के अंदर 5G आएगा तो ये सब गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। इन फ्रीक्वेंसीज को हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो 4G की फ्रीक्वेंसीज मानी जाती है वो 600 मेगाहर्ट्ज से
2.5 गीगाहर्ट्ज तक होती है। लेकिन दोस्तों अगर 5G की बात करें तो 5G इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं दोस्तों 5G की फ्रिक्वेंसीज इनसे काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि करीब 3.5 गीगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। आपको बता दें कि हमारी गवर्नमेंट ने जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इनको 700 मेगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज इतनी फ्रिक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रम को अलॉट किया है टेलीकॉम कंपनियों को। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट गोवा से है, जहां दोस्तों गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि गोवा में अब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और इसी के साथ गोवा के हर हाउस होल्ड्स में लोगों के पास बिजली है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि गोवा के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्लीन एनर्जी से आ रही है और इसके लिए उन्होंने गोवा की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ जैसे कि GEDA, GESL को धन्यवाद दिया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट है गोवा के अंदर हर घर तक ग्रीन और क्लीन एनर्जी पहुँचाई जाए। इसके तहत इन्होंने गोवा के रिमोट विलेज को सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, इसलिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत गोवा में नए सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, उनके लिए ट्रांसमिशन लाइन डेवलप की जाएगी और गोवा के अंदर जो रिमोट विलेज है वहाँ पर सोलर एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन से है, जहां दोस्तों अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस काफी समय से फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नोल्ड इन्होंने पछाड़ दिया है। दोस्तों इनकी संपत्ति करीब 139.14 लाख करोड़ रुपए है और इस रैंकिंग को देखा जाए तो अब दोस्तों टॉप पर बर्नार्ड आर्नोल्ड हैं, वहीं दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं और तीसरे स्थान पर एलोन मस्क हैं और चौथे स्थान पर बिल गेट्स हैं। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स को देख लेते हैं, जहां दोस्तों द इंडियन एक्सीलरेटर भारत का एक स्टार्टअप एक्सीलरेटर है जो कि करीब 2017 में फाउंड किया गया था, जो स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग, एडवाइस, मेंटरशिप ये सब प्रोवाइड करता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इनका काम लगभग सेम होता है, लेकिन इनके काम करने का तरीका काफ़ी अलग होता है। जो इनक्यूबेटर होते हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, खासकर ये गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्टअप्स के लिए लाती हैं ताकि स्टार्टअप्स भारत के अंदर ग्रो हों, जो इनोवेटिव स्टार्टअप हैं उनको ऊपर लिया जाए। ये जो इनक्यूबेटर्स होते हैं इसके तहत स्टार्टअप्स को लॉन्ग टर्म उनके प्लान आइडिया को मेंटरशिप गाइड किया जाता है तथा उनको एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटल से फंडिंग तक पहुंचाया जाता है। अब बात करें एक्सीलरेटर्स की तो ये एक प्राइवेट कंपनियां होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियों का फंड होता है या फिर ये खुद से फंड करती हैं। ये शॉर्ट टर्म में करीब 6 से 8 महीनों में स्टार्टअप्स को फंडिंग फेज तक पहुंचाती हैं। इसके तहत एक्सीलरेटर्स कई सारे प्रोग्राम्स करती है जैसे कि डेमो डे, बूट कैंप, जिससे दोस्तों बहुत सारे स्टार्टअप्स को इनिशियल स्टेज में फंडिंग मिल जाती है। इसका फोकस प्रॉफिट मार्केट पे होता है, जबकि इनक्यूबेटर्स का फोकस एक बेहतर बिजनेस प्लान से होता है जो कि इन फ्यूचर सक्सेसफुल हो सकता है। तो करीब इंडियन एक्सीलरेटर्स ये दोस्तों एक इंडिया का एक्सीलरेटर है। इसने करीब 2020 में 3 स्टार्टअप्स को फंड दिया था। अब इसने टारगेट बनाया है कि ये इस साल 2021 में 100 स्टार्टअप्स को फंड देगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।